इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चेक द म्यूचुअल फंड स्टेटस विद द फोलियो नंबर। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर क्या होता है, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो कैसे आपको वेरीफाई करना है क्या मेरी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एएमसी के पास में एक्चुअल में सेफ है कि नहीं है। चार आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा कि आपके साथ में फ्रॉड वगैरह ना हो, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर म्यूचुअल फंड के लिए या फिर आईपीओ पर्पस के लिए जीरो कॉस्ट के ऊपर लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट चाहते हो, वो भी जीरो ब्रोकरेज के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात करते हैं कि फोलियो नंबर क्या होता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, तो हर एएमसी जो है एक म्यूचुअल फंड का फोलियो नंबर यहाँ पे जनरेट करती है। इसको एक तरह से आप एक कस्टमर आईडी की तरह समझ सकते हो, अकाउंट नंबर की तरह समझ सकते हो। हर एक पोर्टफोलियो का अपना एक यूनिक जो है अपना फोलियो नंबर होता है। और अगर यहाँ पे अगर आप मल्टीपल टाइप भी इन्वेस्टमेंट करते तो हो सकता है एक एएमसी के पास में आपके मल्टीपल फोलियो नंबर्स भी हो सकते हैं। अब चलिए मुद्दे की बात आती है कि इसको आपको ट्रैक कैसे करना है। तो चार तरीके बताऊंगा। पहला जो तरीका है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है और एडवांस तरीका है, वो है एमएफ सेंट्रल ऐप के थ्रू। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एमएफ सेंट्रल की ऐप या तो डाउनलोड कर लेनी है या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार साइन अप करना होता है। अपना सिंपली पैन कार्ड नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी बना के एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। फिर आपने किसी एजेंट के थ्रू बाय कर रखा है, आपने ग्रो के अंदर बाय किया हुआ है, पेटीएम पे बाय किया हुआ है, कहीं पे भी बाय किया हुआ है, आप सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक बार अकाउंट बना लीजिए। और अकाउंट बनाने में भी अगर इशू आता है तो मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो ना डिटेल के अंदर बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस यहाँ पे फायदा क्या है, एक बार जैसे यहाँ पे आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके लॉग इन करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैजिक। जैसे आप पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे तो आपके चाहे डीमैट फॉर्म के अंदर आपके होल्डिंग्स है म्यूचुअल फंड के, चाहे फिर नॉन डीमैट फॉर्म्स के अंदर है, वो सारे यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी एएमसीज है वो सारी यहाँ पे आपको दिखने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर एएमसी के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको बकायदा फोलियो नंबर भी दिखने वाले हैं हर एक एएमसी के साथ में। और इसको अगर आप डिटेल के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो साइड में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो सारी यहाँ पे आपको होल्डिंग्स दिखाई देगी। तो सिंपली इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इसका मैजिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना हर एक म्यूचुअल फंड जो है फोलियो नंबर के साथ में कितना अमाउंट अभी तक आपने इन्वेस्ट किया, उसकी मार्केट वैल्यू वगैरह कितनी है, कितने यूनिट्स है, बकायदा सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। तो आप कहीं से भी इन्वेस्ट क्यों ना कर रहे हो, एजेंट के थ्रू कर रहे हो, किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, यहाँ पे बकायदा आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है कैम्स और के फिनटेक। तो ये दोनों जो कंपनीज है या जो प्लेटफॉर्म है, जितनी भी म्यूचुअल फंड एएमसीज है, उनके लिए बैक ऑफिस का वर्क करती है। कैम्स की बात करो तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आदित्य बिरला, डीएसपी, पराग पारिक हो गया, बंधन हो गया, महिंद्रा यूनियन, पीजीएमएन, क्वांट वगैरह उनके साथ में काम करती है। और बाकी जितनी भी एएमसीज है वो सारी केम फिनटेक के साथ में काम करती है। मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे एमएफ सेंट्रल बेसिकली ऐप भी बताई, वो इन दोनों ने मिलकर ही बनाई है। बाकी अगर आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट निकालना चाहते हो, जैसे अगर मैं कैम्स के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैम्स और के फिनटेक दोनों का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हो। तो गाइस ये जो ऑप्शन होते हैं वो आपको के फिनटेक्स और कैम्स दोनों पे मिल जाते हैं, तो ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना पैन नंबर डाल लो और अपने मनपसंद का एक पासवर्ड जो है 2 टाइम्स डाल दो रिपीटेड में, और सिंपली यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। अब थोड़ी देर बाद में देखोगे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर इस टाइप का एक ईमेल मिलेगा, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के फिनटेक मेल बैक रिक्वेस्ट। इसके अंदर एक पीडीएफ अटैच होगी और इस पीडीएफ को खोलने का पासवर्ड आपने जो स्टार्टिंग में सेट किया था वो होगा। तो यहाँ पे अच्छी बात है, जैसे आप पीडीएफ को ओपन करते तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं फोलियो नंबर वाइज जो है आपको हर एक म्यूचुअल फंड की डिटेल्स दिखाई देगी, और साथ में साइड में ये भी दिखाई देगा इस म्यूचुअल फंड को कौन हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैम्स का नाम भी आएगा, के फिनटेक का भी नाम आएगा। तो इस तरह से भी आप फोलियो नंबर के साथ में हर एक चीज को यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। ऐसे अगर आप कैम्स की साइट के ऊपर जाके भी देखोगे तो वहां पे भी सेम ऑप्शन रहेगा, ईमेल आईडी डालो, पैन नंबर डालो और अपना एक पासवर्ड सेट करके आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर दो, तो मेल पे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई जो तीसरा मेथड होता है वो होता है सीधा एएमसी कंपनीज के साथ में। यानी अगर आपको डर लगता है कि कल को ये कंपनीज जो ग्रो वगैरह है वो बंद हो जाए, तो क्या आपके म्यूचुअल फंड यहाँ पे खतरे में? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके हमेशा एएमसी कंपनीज के साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वो भी चेक करना है, आप जो पर्टिकुलर एएमसी जो है वेबसाइट के ऊपर जाइए, जैसे यूटीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, वहां पे अगर आप जनरली देखेंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है।
तो सिंपली आप अपना पैन नंबर डालिए, और अगर आप पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं कभी भी साइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूं, तो मैंने सिंपली अपना पैन नंबर डाला, ओटीपी के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं अपने आप ही इसने डिटेल्स फैच कर ली। और जैसे भाई आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो पर्टिकुलर उस एएमसी के साथ में जो भी आपकी रिलेशनशिप है, मतलब जितना भी आपने अमाउंट वगैरह इन्वेस्ट किया है, जो भी आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी बाकायदा फोलियो नंबर, सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई जो चौथा तरीका है, अगर आप डीमैट फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जैसे ज़ीरोधा के कॉइन के साथ में इन्वेस्ट करते हो, कोटक सिक्योरिटी के अंदर एनएसडीएल के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, तो जो डिपॉजिटरी होती है जहां पे आपके शेयर भी बेसिकली स्टोर होते हैं, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल हो गया, वहां पे क्या करना है, आपको सीडीएसएल की जैसे साइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेम अपना पैन नंबर डालो, अपनी डीपी आईडी डालो, जो आपकी डीमेट अकाउंट की डीपी आईडी है, डेट ऑफ बर्थ डालो, और लॉगिन करके आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो उन स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे ना आपको फोलियो नंबर नहीं दिखेगा, आपको आईएसआईएन दिखेगा सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा म्यूचुअल फंड भी अगर होगा तो उसका एक आईएसआईएन नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके डीमैट फॉर्म के अंदर है तो उसको भी आप यहाँ पे आराम से वेरीफाई कर सकते हो। गाइस ये थे 4 तरीके। तो चाहे आप किसी एजेंट के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी ऐप के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन चारों तरीकों से आप जो है अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि बाकायदा वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट चाहिए, वो भी भाई जीरो ब्रोकरेज के साथ में, म्यूचुअल फंड के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।